मुजफ्फरनगर के बघरा क्षेत्र से मानव तस्करी का एक गंभीर मामला सामने आया है। शुम्मन खां और मोहम्मद नसीम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि इंतजार सैफी और इमरान सैफी ने उनके बेटों उमर खां और अजीम सैफी को थाईलैंड में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। परिजनों का दावा है कि आरोपियों ने 15,10,000 रुपए ठगने के बाद युवकों को पाकिस्तानियों के हवाले कर दिया, जहां उन्हें बंधक बनाकर यातनाएं दी गईं। पीड़ित परिवारों ने वीडियो और दस्तावेजी सबूत भी पुलिस को सौंपे हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब पूरे मामले में पुलिस जांच और कानूनी कार्रवाई का इंतजार है। मामला यह है जी, हमारे दो लड़के बगैर इंतजार है, एक बुढ़ाने का इमरान है। उसने हमारे लड़कों को दो को वहाँ भेजा था थाईलैंड के लिए, और थाईलैंड जैसा बताया था उन्होंने, वहाँ उतरोगे गाड़ी मिलेगी, कंपनी तुम्हें छोड़ देगी। तो वहाँ गाड़ी मिली, कंपनी उन्हें बिठाए 700-800 किलोमीटर ले गए, वहाँ ले जाके जंगल में छोड़ दिए। वहाँ से 8-10 हथियारबंद इनके साथ हो लिए, तो इन्हें पैदल जो है 2-3 नदी पार करा के वहाँ ले गए बर्मा में। वहाँ के पार्क है कोई, वहाँ फैक्ट्री है, वहाँ ले गए। वहाँ ले जाके ये जाना नहीं चाह रहे थे, उसके में इन्होंने वो करी कि भाई हम नहीं जाना चाहते, इनके साथ मारपीट करी। एक बच्चे का लिगामेंट तोड़ दिया पैर का, बट मार के। पाकिस्तानी और चाइनीज आदमी थे सारे, और मतलब वहाँ जब उन्हें बंद कर लिए कंपनी में, तो फिर हम उससे मिले एजेंट से, भाई ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ में धोखा क्यों हुआ। वो कहने लगे अगर बच्चे जिंदा चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। एक एजेंट बगरेगा है और एक वहाँ का है बुढ़ाने का इंतजार, उसका इमरान। और कहने लगा, उसका मामा हमको कहता रहा बच्चे बुला देंगे, और वो कहने लगा कि पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें, इमरान ने बोला। वो भाग गया कम्बोडिया, उन्हें बच्चों को वहाँ भेज के फंसा के कम्बोडिया भाग गया। वहां से हमें धमकी भी दिया, कहने लगा अगर तुमने कोई कार्रवाई करी तो सारा इलाज कर दूंगा, तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। हमने भी सारा खर्चा टोटल हमारा 15 के करीब आ रहा, जो कुछ नंबरों पे गिरवा रखे हमने, और 3 लाख रुपए उसे इंतजार को दिए, 260 उसे दिए थे, और 280 इनके पास के बच्चों के, इनने कागज दे के भेजिए पैसे, जो भी खर्च हो गए। 90,000 फीस में गिरवाई बच्चों ने हमारे से। इस नंबर पे भाई ये पता नहीं कि और बहुत लड़के भेजे थे उन्होंने, इनके खाते की जांच हो। वो कोई मैडम रही हमारे यहाँ एसडीएम साहब, उनके जो पति है उनका प्राइवेट ड्राइवर है, निकिता बतावे, निकिता जो था वो कर लो, मैं कुछ ना पैसे दिलवाऊँ, और अगर तुम कानूनी कार्रवाई करोगे तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। उसके भांजे की धमकी भी है, और जो हमने पैसे दे रखे उसकी भी है, और जो हमने पैसे नकद दे रखे उसकी भी वीडियो है हमारे पास। जहाँ जहाँ जंगल में बच्चे ले गए उन्होंने थोड़ी सी वीडियो बना रखी। हम चाहते हैं कार्रवाई हो, ये तो और के बच्चों की जिंदगी खराब करेंगे। पता नहीं कितने कर दी उन्होंने, बच्चों को वहाँ फंसा दें। 2 महीने तक ये वहाँ रो रहे थे, हम यहाँ रो रहे थे। कप्तान साहब ने आदेश करे थे सीओ साहब के लिए, कल ये मिल नहीं पाए, चौकी पे हमें बुलाया गया था, उस लड़के को बुलाया था बुढ़ाने से, और शाम तक हमें रखा, उस लड़के को भी रखा। शाम को हमें भेज दिया, उसे भेज दिया, उसे बोल दिया कि भाई, वो कह रहे थे कि भाई सीओ साहब से मिल लो, नहीं फिर अपना अदालत से होगा जो भी होगा। मेरा नाम उमर खान है। मामला ये है सर, हमें एक इंतज़ार नाम का व्यक्ति है, बगरे का रहने वाला है, उसका भांजा बुढ़ाने का रहने वाला है इमरान सैफी। उन्होंने हमें जॉब का कह करके बैंकॉक में भेजा। बोल रहे थे डाटा ऑपरेटर की जॉब है, बैंकॉक, खास बैंकॉक में जॉब है थाईलैंड के, और वहाँ हमारे आदमी मिलेंगे, तुम एयरपोर्ट पे जाएंगे, तुम्हें वे फ़ोटो दिखाएंगे, तुम्हारा फ़ोटो दिखा करके वे अपनी साथ लेके जाएंगे, और वहाँ पे वे हमें पाकिस्तानी मिले। पाकिस्तानी उनसे उनका कांटेक्ट है इमरान सैफी का, बहुत बड़े वे मानव तस्करी हैं। और वहाँ से हमें होटल ले जाया गया, होटल से फिर हमें आधा घंटा हमें होटल में रखा, वहाँ से फिर हमें जंगल ले गए। जंगल से उन्होंने हमें पैदल चलाया, फिर हम नहीं जा रहे थे, हमारे बहस हुई, हमारे से लड़ाई हुई। इसके भाई के पैर में बंदूक की बट मार के पाकिस्तानियों ने इसका लिगामेंट तोड़ दिया पैर का, जिसका हमारे पास 15 से 20 लोग थे। इनका पाकिस्तानियों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। ये यहाँ से ले जाके बंदों को, पाकिस्तानियों को, एजेंटों को भेज देते हैं वहाँ से। हम वहाँ जैसे कंपनी में एंटर हुए, हमने उस पर साइन नहीं कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उन्होंने बोला था कि तुम हमें बेच दिए गए हो, हमने तुम्हें बेचने के $4,500 दिए हैं तुम्हारे एजेंट को, इमरान सैफी को, एक बंदे के $4,500। तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें जाना है अपने घर तो इतने पैसे भरो, इतनी रकम हमें दो और जाओ। ऐसे वहाँ से हमने पैसे भरे, हमें वहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग करा के जंगल के रास्ते ले जाके म्यांमार ले गए थे, रिवर क्रॉस करा के। फिर उन्होंने हमें के पार्क कंपनी है उसमें बेच दिया था। बेचने के बाद हमें वहाँ से टॉर्चर करा बहुत ज़्यादा, खाना भूखा रखा 2-3 दिन, हमारे साथ लड़ाई झगड़े, हमें मार पिटा भी उन्होंने।
और फिर उन्होंने हमारे से पैसों की मांग करी कि हमने $9,000 तुम्हारे एजेंट को दे रखे हैं, इतने हमारे डॉलर दे दो और चले जाओ। अगर घर वालों से या किसी से कांटेक्ट करोगे, एम्बेसी से कांटेक्ट करोगे तो तुम्हें गोली मार देंगे। हम यही चाहते हैं इसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। ये बहुत बड़ा गिरोह है मानव तस्करी का। ये पाकिस्तानियों से मिले हुए हैं एजेंट इनके सारे, इमरान सैफी, और ये इंतज़ार यहाँ से बंदे तैयार करता है और उसको इमरान सैफी को देता है। इमरान सैफी बाहर भेजता है। ये बुढ़ाने का रहने वाला है, इंतज़ार का भांजा है। तकरीबन 10 से 15 के करीब GSA बंधक बना रखे हैं। उनसे भी हमने बात करी, उन्होंने भी ये बोला था कि हमें बेच दिया है, पाकिस्तानी के थ्रू हमें बेच दिया है, इंडिया से यहाँ ले जाके, इंडिया से ला के हमें यहाँ बेच देते हैं पाकिस्तानियों को। उनकी भी मजबूरी है, उन्हें भी हमारे सामने बहुत को भी मारा। एक को तो जान से ही मार दिया था, गोली मार दी थी उसके। अगर फैमिली वालों से ऐसी स्क्रीनशॉट या वहाँ की लोकेशन कुछ भी भेजते थे तो उसे मार देते थे। वहाँ का रूल था।